हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। और इसमें दो मेथड को कवर करेंगे और एक ट्रिक को भी हम कवर करेंगे। मेथड फर्स्ट मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। और सेकेंड होगा जो डिवीजन मेथड, इसके थ्रू भी हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट होगा वो ट्रिक होगा, ठीक ना, कि हम ट्रिक के थ्रू कैसे कुछ ही सेकेंड में कोई भी नंबर को स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है, हम सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर लेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से डेवलप हो, ठीक ना। तो मेरे पास जो नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन इसको आप मान लीजिए, आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए 25, राइट। मेरे पास 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम निकाल रहे हैं। देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको कैसे निकालते हैं। हम लोग सीखे भी थे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 25 का, तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। अब इसका क्या हुआ, तो हम पेयर बना देंगे। तो 1 पेयर बना, 1 पेयर में हम 1 डिजिट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किए। अब इसको डिवीजन मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डिवीजन मेथड के थ्रू अगर हम इसी को फाइंड आउट करें तो किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो आप यहाँ क्या कीजिए। मेरे पास नंबर क्या था, मेरे पास नंबर था 25, राइट। ये मेरे पास नंबर है 25। अब इसको डिवीजन मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट को। तो किस तरह से करना होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा गाइस। यहाँ देखिए 25 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे और इसको पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड इस तरफ से, ठीक है। एक पेयर बना, पेयर में 2 चीज़ होता है, चाहे नंबर हो कोई थिंग्स हो, पेयर का मतलब 2 चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम नंबर का पेयर बना रहे हैं, तो 2 डिजिट इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 1 पेयर बना। अब हमको क्या करना है, इसको कौन सा डिजिट से हम यहाँ इसमें डिवाइड दें कि ये पूरा कट जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आप 5 से इसको डिवाइड देंगे, अब 5 से इसको देंगे और यहाँ जब 5 आप लिखें तो यहाँ भी आपको 5 लिखना होगा, राइट। आपको यहाँ भी 5 लिखना होगा। तो 5 जा कितना होता है, 25, ये कट गया। और यहाँ जो है 5 वो आपका 15 इधर कंसीडर हो जाता है, 15 इस साइड कंसीडर हो जाएगा, देख पा रहे हैं। और यही आपका जो है क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। यही आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम लोग अभी 25 का स्क्वायर रूट दोनों मेथड से फाइंड आउट करने के लिए सीखे हैं। फर्स्ट मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकेंड क्या था, डिवीजन मेथड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को और हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो थोड़ा और इसमें प्रॉब्लम है तो
वो सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लिए सेकेंड नंबर में, मेरे पास जो नंबर है वो हम ले लेंगे 324, राइट। 324 को अब क्या निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट का इस तरह से सिंबल होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बनाएंगे। तो इसको आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। कितना से डिवाइड लेगा, ये 2 से डिवाइड लेगा। 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 162। फिर 2 से डिवाइड देंगे इसमें, 8 2 जा 16 और 1। फिर इसमें कितना से देंगे, तो ये 3 से लेगा, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। फिर 3 से देंगे तो ये 9 टाइम लगेगा, ये 9 टाइम लगेगा। और फिर इसको हम, ये 9 टाइम लगेगा, देखिए 9 है तो ये 3 से 3 टाइम कट हो गया। अब इसको हम फिर पेयर बना लेंगे। देखिए पेयर यहीं से आप बना लीजिए, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। और सभी पेयर से क्या करना है, एक एक डिजिट को कंसीडर करना है। तो इस पेयर से हम 2 को निकालेंगे, है ना, और इस पेयर से भी हम 3 को निकालेंगे, और इस पेयर से भी हम 3 को निकालेंगे। तो और ये जितना सारा डिजिट है ये सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 3 तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। इस तरह से इसका जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो कितना होगा, 18 होगा, राइट। अब इसको हम देखेंगे डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो डिवीज़न मेथड के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे तो 324, राइट। इसको इस तरह से आप लिख लेंगे, इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए, इस तरह से पेयर बनाइए। ये 3 बच गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस बार हमको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, 3 में डिवीज़न देना है। तो हम कितने से देंगे, मान लीजिए कि हम 1 से देंगे। तो 1 अगर 1 से हम दे रहे हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वहाँ लिखेंगे। अगर हम 2 से दे रहे हैं, जैसे आप देखिए 2 से अगर हम दे रहे हैं तो 2 से जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम लिखेंगे। तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए नहीं लगेगा। तो हम 1 से ही लगाएंगे, ठीक ना। 1 से लगाएंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। जो डिजिट से आप लगा रहे हैं वही डिजिट आपको यहाँ भी राइट डाउन करना है, ठीक है। तो 1 × 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1। अब 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ 2 होगा। अब क्या होगा कि जब भी अब उतरेगा तो ये दोनों डिजिट उतरेगा, ये क्योंकि पेयर में बना हुआ है। तो दोनों डिजिट को आप यहाँ उतारिए, 2 4, ठीक है। अब इस साइड हम क्या करेंगे, 1 और 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हम राइट डाउन कर दिए। उसके बाद हमको यहाँ केयर करना होगा कि कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा, है ना। तो 224 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए क्या हम 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 8 लिखना होगा। तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6, है ना। और
8 2 जा 16 और 6 22, ये पूरा डिवीज़न लग गया। इस तरह से ये कट हो गया, है ना, इस तरह से ये कट हो गया। तो मेरा जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, तो 1 टाइम हम पहले लगाए थे, 1 से लगाए थे तो 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ से हम डिवाइड दिए थे, तो यहाँ हम 8 से लगाए थे तो यहाँ 8 लिखेंगे। देखिए इसका भी स्क्वायर रूट कितना आ गया, 18। दोनों मेथड से हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व किए तो 18 आया, और डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व किए तो 18 आया। इस तरह से आप कोई भी नंबर हो, आप कोई भी मेथड से बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक को जानेंगे। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व नहीं कीजिए, पहले आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इसको समझने का कोशिश कीजिए, ये मेथड के थ्रू इसको बनाइए, उसके बाद आप ट्रिक को अपनाइएगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, थर्ड क्वेश्चन मेरा है, मान लीजिए कुछ भी हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा है 4356। अब इसको हम दोनों मेथड से बनाएंगे, यहाँ भी राइट डाउन कर लेते हैं। 400,356, राइट। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बनाएंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको हम डिवाइड लगाएंगे, 2 से ये लगेगा डिवाइड, 2 से लगेगा तो 2 2 जा 4, 1 और 7 8, राइट। फिर 2 से इसको डिवाइड हम देंगे तो 2 1 0 8 9। उसके बाद फिर लास्ट में ऑड नंबर है तो हम कितने से डिवाइड लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 3 जा 9, ये 18 बन गया, तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, राइट। अब ये 3 से फिर लगेगा 1 2 1, 1 2 1 है तो ये 11 से लगाएंगे और 11 टाइम में ये कट हो जाएगा। अब यहाँ इसका पेयर बना लीजिए आप, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। सबसे एक एक डिजिट को कंसीडर कीजिए, तो 2 3 और यहाँ 11 होगा, राइट। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 3 × 11। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 11 66 होगा, है ना। 66 इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड के थ्रू देखेंगे। डिवीज़न मेथड पर आप थोड़ा केयर करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा मेथड, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास नंबर क्या था, 4356, राइट। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पेयर राइट हैंड साइड से बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। अब पेयर बनाने के बाद इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। अब हमको यहाँ केयर करना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना या तो इससे कम आए। तो हम क्या करेंगे, अगर 6 से करते हैं तो 6 × 6 कितना होता है, 36। 7 से करते हैं तो 7 × 7 49, तो ये 49।
ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो हम 6 से ही लगाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ से हम लगाएंगे? 6 से। और 6 से लगा रहे हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम 6 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम यहाँ 6 लिखते हैं, है ना, 6 लिखते हैं। तो देखिए 6 से कितना होता है? 36। 6 जा 36, 36 हो गया। तो 43 में 36 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, ये कट हो जाएगा, 7 बचा। अब हम लोग को क्या करना है? इसको ये जिससे हम जिस डिजिट से इसको हम मल्टीप्लाई किए, इसको डिवीज़न हम दिए, अब उसको प्लस कर देना है, इसको आप आपस में प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या उतरेगा? तो यहाँ पर जो पेयर बचा है आपका, वो पेयर में ही उतारिएगा। डैट मीन्स दोनों डिजिट को राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप केयर होकर सोचिए कि यहाँ पर क्या हम कौन सा डिजिट दें कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। ठीक है ना, तो लास्ट में क्या है? 6 है, तो लास्ट में 6 है तो हमको 4 से देना होगा, तभी ना 4 4 जा 16, तो लास्ट में 6 आएगा, नहीं तो 6 से देंगे, है ना। तो 4 से अगर 4 यहाँ देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए 1 2 4 और फिर मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो क्या होगा? बहुत कम आएगा। अगर आप 6 यहाँ दे देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 756 आ जाएगा। तो आप यहाँ 6 लिखिए और यहाँ भी नीचे में 6 लिखिए। ठीक है, अब 6 कितना होता है? 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 बचा और 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 1 जो कैरी था ऐड कर देंगे 7, ये क्या हुआ? कट गया। ठीक है, मेरा स्क्वायर रूट क्या आया? तो पहले हम 6 से लगाए थे, उसके बाद फिर हम 6 से लगाए थे, तो कितना हो जाएगा? 6 यानी 66। इस तरह से आप बहुत इजी से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे, राइट। मान लीजिए 4th नंबर में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन हम ले लेंगे। मान लीजिए कि आप, मेरे पास क्वेश्चन है 1764। ठीक है, आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा? 8 8 2, राइट। फिर 2 से ये डिवाइड लेगा 4 4 1 4 4 1। ठीक है, अब ये कितना से डिवाइड लेगा? तो 3 से लेगा 1 4 7। फिर कितने से ये डिवाइड लेगा? तो ये 3 से लेगा 4 और 9 49 हो गया। 49 कितना से डिवाइड लेगा? 7 से, 7 टाइम में कट हो जाएगा, है ना। अब इसको पेयर बना लीजिए, 1 पेयर 2 पेयर एंड सेकेंड पेयर। अब थर्ड पेयर, सॉरी सेकेंड पेयर नहीं, थर्ड पेयर। अब तीनों पेयर से 1 1 डिजिट कंसीडर कीजिए। इससे हम 2 कंसीडर करेंगे, इससे 3 करेंगे और इससे 7 करेंगे और तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो इसका क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 42 होगा, राइट।
अब इसको हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न मेथड से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो देखिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ 4 है, पहले आप इसको पेयर बना लीजिए। 2 पेयर बना, तो यहाँ मेरे पास 17 है, तो कितना से लगेगा? 4 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 4 जा 16 होगा, है ना। 17 में 16 चला गया तो 1, बाकी कट हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 8 होगा, और यहाँ 6 4 पेयर को राइट डाउन करेंगे। राइट, अब कितने टाइम हम लगाएंगे? तो हम इसको 2 टाइम लगाएंगे, ठीक ना। तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4, और 2 8 जा 16। देखिए ये कट हो गया। मेरा जो स्क्वायर रूट है वो क्या आया? 4 और 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसको ट्रिक के थ्रू बनाते हैं, है ना। तो ट्रिक के थ्रू हम इसको कैसे बनाएंगे जो पहले समझेंगे, और बहुत ही जल्दी हम इसको ट्रिक के थ्रू बना लेंगे। कुछ ही सेकंड में हम इसको ट्रिक के थ्रू बना लेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो देखिए किस तरह से हम इसको बनाते हैं। ट्रिक के थ्रू हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट को। मान लीजिए कि जो हम लोग ऊपर स्क्वायर रूट फाइंड किए थे 324 का, वही हम नंबर ले लेते हैं। 324 है ना। तो सबसे पहले इसमें आप पेयर बनाइए। ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? इसको पेयर बनाइए, ठीक है। तो पेयर हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं इस तरफ से, ठीक है। बाकी बात आपको यहाँ याद रखना होगा कि कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो मेरे पास, उसको 2 ही पेयर बनाएंगे। फर्स्ट में 2 डिजिट होगा और बाकी जितना नंबर होगा उसको सेकेंड पेयर में डाल देंगे, ठीक है। कितना पेयर बनाना है? तो मात्र 2 पेयर बनाना है। फर्स्ट पेयर जो होगा 2 डिजिट का होगा, और बाकी डिजिट जो होगा वो सेकेंड पेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम फर्स्ट पेयर यहाँ बना लिए। अब यहाँ पर आपको कुछ जो स्क्वायर का टेबल है उसको याद रखना पड़ेगा 1 to 9 तक। तो ये तो सबको याद रहता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। और 8 का स्क्वायर 64। और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इस टेबल को आप हर हमेशा ध्यान में रखेंगे और आपका ट्रिक जो है बहुत जल्दी इसको स्क्वायर फाइंड आउट कर देगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास पेयर है उसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, राइट। तो कौन सा डिजिट का कौन सा जो नंबर होता है उसका स्क्वायर में 4 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 का अगर स्क्वायर हम निकालेंगे तो उसमें 4 आएगा, और हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 4 लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 2 डिजिट मेरे पास है। 2 डिजिट मेरे पास है। 2 का स्क्वायर भी हो सकता है और 8 का भी स्क्वायर आ सकता है। दोनों में लास्ट में 4 आएगा। तो हम दोनों नंबर यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हम दोनों नंबर लिख लेंगे, 2
और 8, दोनों नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जब यहाँ दोनों नंबर लिख लेंगे तो हमको क्या करना है, अब ये मेरे पास बच गया 3, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे छोटा नंबर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, है ना। 3 का नहीं होगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो हम इसके लिए 1 लेंगे। जो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, अगर 2 पर स्क्वायर करते तो 4 हो जाता है, तो 4 बड़ा है ना, तो उसको हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 पे स्क्वायर हम जब लेंगे तो 1 ही होगा, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि 1 तो इसका जब स्क्वायर आप निकालें तो क्या आया 1, और इसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या आया 2 और 8। अब दोनों नंबर में किसी एक को आपको कंसीडर करना है, तो उसका हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर हम लें, 2 लें या 8 लें। तो क्या कीजिए आप कि 2 को इसके आगे वाला रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1 है तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो यहाँ जो है 3 बड़ा है, तो जब ये बड़ा रहेगा तो बड़ा नंबर कंसीडर करेंगे। डैट मीन्स यहाँ हम क्या कंसीडर करने वाले हैं 8, राइट। अब देखिए कि 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, राइट। अभी और कुछ क्वेश्चन पे इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 1764, ठीक है, 1764, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले हम पेयर बनाएंगे, पहले पेयर बना दिए। अब सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि जो लास्ट में 4 है इसके लिए कौन सा डिजिट हम लिखें, तो किसका कौन सा नंबर पर अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 2 पर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 पर करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। और इससे भी जो अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको, अगर नंबर को आप नहीं खोज पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई भी टाइम अगर आप इसको देखेंगे तो इसको जोड़ने पर 10 आएगा, ठीक है। हर हमेशा ये दोनों जो होता है, ये दोनों नंबर जो होता है इसको जोड़ने पर 10 आता है। तो मान लीजिए कि 2 मेरे पास है, हम जानते हैं कि 2 का जो स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर 8 होगा, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना नंबर बनना चाहिए 10 बनना चाहिए। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ आपका समस्या सॉल्व हुआ। उसके बाद देखिए अब इसका तो स्क्वायर हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इसका स्क्वायर निकालने के रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 क्या है परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 4, इसके जो नीचे वाला नंबर का परफेक्ट रूट है उसको लेंगे। तो 4 का जो होता है स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना का 4 है तो 16 का है, तो 16 लेंगे, ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो गया 4। अब हमको यहाँ कंसीडर करना है कि 2 हम कंसीडर करें या 8 करें। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताई थी कि आप यहाँ जो नंबर आता है उसका अगले नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 5 कीजिएगा, कितना होगा 20। अब देखिए 20 बड़ा है या 17 बड़ा है, तो 20 जो है बड़ा है और 17 छोटा है। जब ये छोटा है तो आपको कौन सा नंबर कंसीडर करना होगा, छोटा नंबर। तो आप क्या कौन सा नंबर लेंगे 2। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 42, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन को हम जल्दी सा ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन है ये
4 सॉरी ठीक से इसको लिख देती हूँ मैं, 4 3 5 6। इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और जल्दी से हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। राइट हैंड से साइड से पेयर बनाए तो डबल पेयर बन रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 है लास्ट में, तो 6 कौन सा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 4 का करेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16, लास्ट में जो है 6 आ रहा है। तो हमको पता है कि दोनों नंबर को जोड़ते थे तो कितना आता था, 10 आता था, है ना। तो यहाँ जब 4 आ गया तो यहाँ 6 आ जाएगा, तभी ना ये 10 आएगा। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर 4 या 6 दोनों ले सकते हैं। दोनों अभी हम इसको लिख लिए। अभी हम क्लियर यहाँ नहीं कर पाए हैं कि कौन सा नंबर यहाँ कंसीडर करेंगे। दोनों हो रहा है इसलिए दोनों हम लिख लिए। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 43 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इससे पहले 43 किसके लगभग में आ रहा, तो 7 7 करेंगे आप तो 49 आएगा। तो 7 नहीं लेना है, 6 ले लेना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। यहाँ 6 हम ले लिए, यहाँ 6 हम लिखेंगे, 6 का ये स्क्वायर हो गया। और अब क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर में कौन सा नंबर हम ले, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई इसके एक आगे का नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 है तो इसके आगे एक नंबर क्या होगा, 7। तो 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या होगा, 42। आप यहाँ देखिए ये जो नंबर है क्या है, 42 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 6 को कर देंगे। तो 4356 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 63। ठीक है, इस तरह से हम इस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सीख लिए और प्राइम ये डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सीख लिए। और लास्ट जो सीखे हैं हम लोग ट्रिक के थ्रू हम लोग बहुत ही इजी तरह से सीखे हैं कि कोई भी नंबर चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको हम ट्रिक के थ्रू कुछ ही सेकेंड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।